रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बेहद जरूरी मुद्दे पर, SCPCR यानी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात हो रही है हमारे बच्चों के भविष्य की। तो दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर SCPCR करता क्या है? सिंपल भाषा में कहूँ तो हर बच्चों को चाहिए प्यार, सुरक्षा और सम्मान, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से हो, और इसी अधिकार की रक्षा करता है SCPCR। इसके मुख्य कार्य है बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर किसी बच्चे के साथ स्कूल में या समाज में अन्याय हो रहा है, उसे पहचानना और कार्रवाई करना। बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना और समाधान निकालना। अगर कोई संस्था, चाहे वह स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कोई और जगह, बच्चों के साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार करती है, तो उसकी जांच करना और सुधार करना।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर कोई बच्चा परेशान है, उसे अपनी बात कहने का हक चाहिए। SCPCR उसकी आवाज़ बनता है, क्योंकि हर बच्चा खास है, हर बच्चा हकदार है एक सुरक्षित और सम्मानजनक बचपन का। तो याद रखिए, आवाज़ उठाइए जब भी किसी बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन होता दिखे, क्योंकि जब बच्चा मुस्कुराएगा तभी हमारा समाज सच्चे मायने में आगे बढ़ेगा। तो चलिए, इस विषय पे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और इस विषय को विस्तार रूप से बताएंगे आरजे मेधा। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आपका एक खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस संदर्भ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है बाल अधिकारों की रक्षा में SCPCR की भूमिका। SCPCR राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के समान राज्य स्तर पर कार्य करता है और बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर निगरानी और हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। यह आयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शोषण, बाल श्रम और अन्य संबंधित विषयों पर काम करता है। बाल अधिकार संरक्षण की आवश्यकता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि भारत में 40% से अधिक जनसंख्या 18 वर्ष के कम उम्र में बच्चों की है और इनमें से एक बड़ी संख्या बाल शोषण, बाल विवाह, बाल मजदूरी, तस्करी और हिंसा जैसी समस्याओं से ग्रसित है। SCPCR इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो न केवल नीतिगत सिफारिशें देता है बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी भी करता है। अगर हम बात करें SCPCR की स्थापना और कानूनी आधार के बारे में, तो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए SCPCR की स्थापना का मुख्य आधार बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है, यानी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। यह अधिनियम 2007 में प्रभावी हुआ और इसके तहत राष्ट्र और राज्य दोनों स्तरों पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाए गए हैं। SCPCR का गठन राज्यों में बाल अधिकारों की निगरानी के लिए किया गया ताकि वे केंद्र सरकार की नीतियों को स्थानीय संदर्भों के अनुसार लागू कर सके। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे विषय राज्य सूची में आते हैं।
इसलिए SCPCR की आवश्यकता आ पड़ी ताकि राज्य स्तर पर बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके। SCPCR के कार्यों को व्यापक रूप से कुछ इन श्रेणियों में रखा गया है। पहला, यदि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय, शोषण या भेदभाव होता है तो SCPCR शिकायत दर्ज कर सकता है, जांच कर सकता है और आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। SCPCR सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल श्रम और अन्य संबंधित विषयों पर सुझाव देता है। यह आयोग बाल संरक्षण कानूनों और नीतियों पर जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाता है। SCPCR यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में बाल अधिकारों से संबंधित नीतियां सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं। SCPCR को यह भी अधिकार है कि वह राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांग सके, स्कूलों, अनाथालयों, बाल सुधार गृहों और अन्य बाल संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण करे एवं आवश्यक हस्तक्षेप कर सके। अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट और SCPCR के बारे में, तो SCPCR के कार्यों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की निगरानी प्रमुख रूप से शामिल है। भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए RTE अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है। SCPCR यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय आदि उपलब्ध हो। कोई भी बच्चा जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। बाल मजदूरी के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों को पुनः स्कूल भेजा जाए। लेकिन यूनिसेफ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी 1.6 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इस संदर्भ में SCPCR की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बाल मजदूरी, और अगर SCPCR का हस्तक्षेप देखें तो बाल मजदूरी भारत में एक गंभीर समस्या रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी 1 करोड़ से अधिक बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं। SCPCR राज्य स्तर पर बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए कुछ ऐसे कदम उठाते हैं, जैसे बचाए गए बच्चों के पुनर्वास की निगरानी करना, सरकारी योजनाओं के तहत पीड़ित बच्चों को लाभ दिलाने में मदद करना, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर बाल तस्करी और अवैध श्रम की जांच करना। हालांकि यह देखा गया है कि कई राज्यों में SCPCR की कार्यप्रणाली कमजोर है और उसे अपर्याप्त संसाधनों और वित्तीय सहायता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम देखें बाल विवाह और SCPCR की भूमिका, तो भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2022 के अनुसार 14.4% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। SCPCR इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सरकारी अभियानों की निगरानी करता है, पुलिस और बाल कल्याण समितियों के साथ मिलकर कार्रवाई करता है एवं ग्राम सभाओं और पंचायतों में बाल विवाह विरोधी जागरूकता अभियान चलाता है। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में SCPCR ने बाल विवाह को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बनी हुई है। बाल तस्करी और शोषण के खिलाफ SCPCR की कार्रवाई क्या है? बाल तस्करी भारत में एक बड़ी समस्या है, खासकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 50,000 से अधिक बच्चे लापता हो जाते हैं, जिनमें से कई तस्करी और शोषण का शिकार हो जाते हैं। SCPCR इस मुद्दे पर पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों के साथ समन्वय बनाता है।
बचाए गए बच्चों के पुनर्वास की निगरानी करता है, बाल तस्करी विरोधी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। हालांकि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में न्यायिक प्रणाली की धीमी गति एससीपीसीआर के प्रयासों को कमजोर कर देती है। अब एससीपीसीआर की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और सुधार की आवश्यकता कहाँ है? हालांकि एससीपीसीआर की स्थापना बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम था, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में कई कमजोरियां और चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे कई राज्यों में एससीपीसीआर को पर्याप्त बजट नहीं दिया जाता, जिससे इसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। एससीपीसीआर के पास दंडात्मक कार्रवाई करने की सीमित शक्ति है, जिससे यह कई मामलों में प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर पाती। कई एससीपीसीआर कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी है। कई बार बाल अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मामलों में राजनीतिक दबाव के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। एससीपीसीआर को स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसके अंतर्गत और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को इसे अधिक वित्तीय संसाधन देना चाहिए। सभी राज्यों में एससीपीसीआर की कार्य प्रणाली को समान और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तो एससीपीसीआर बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यदि इसे अधिक शक्तियां, संसाधन और स्वतंत्रता दी जाए तो यह भारत में बाल सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी और शोषण को खत्म करने में इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। यदि एससीपीसीआर को सशक्त किया जाए तो यह भारत के बच्चों को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य देने में सहायक हो सकती है। अगर हम बात करें एससीपीसीआर की राज्यवार क्रियान्वयन और चुनौतियों के बारे में, तो एससीपीसीआर की प्रभावशीलता राज्यों में भिन्न भिन्न है, यानी इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ राज्य आयोग बहुत सक्रिय हैं और बाल अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों में इसकी कार्य प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर है। राजस्थान में अगर देख ले तो उसमें बाल विवाह की समस्या गंभीर रही है। हालांकि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2011 में राजस्थान एससीपीसीआर ने बाल विवाह विरोधी अधिनियम शुरू किया, जिसमें पंचायतों, स्कूलों और स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया। 2015 से 2020 के बीच राजस्थान में बाल विवाह के मामलों में 40% तक की कमी आई है, जो एससीपीसीआर को हस्तक्षेप और सामाजिक जागरूकता अभियानों का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में अगर हम एससीपीसीआर की बात करें तो यह यहाँ पे बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई चालू किया है। पश्चिम बंगाल बाल तस्करी के लिए कुख्यात रहा है, खासकर सीमावर्ती जिलों में। राज्य एससीपीसीआर ने पुलिस और एनजीओ के साथ मिलकर मिसिंग चाइल्ड अलर्ट सिस्टम लागू किया, जिससे लापता बच्चों को पता लगाने में मदद मिली। 2022 के आंकड़ों के अनुसार एससीपीसीआर की मदद से राज्य में 500 से अधिक लापता बच्चों को बचाया गया। अगर हम बात करें झारखंड एससीपीसीआर, तो बाल श्रम उन्मूलन में उसका क्या योगदान है? झारखंड में बड़ी संख्या में बच्चे खनन क्षेत्रों में बाल श्रम के शिकार होते हैं। एससीपीसीआर ने बाल श्रम मुक्त झारखंड अभियान शुरू किया, जिसमें पुलिस, श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रूप से शामिल किया गया। 2018 से 2023 के बीच झारखंड में बाल श्रम के मामलों में 30% की कमी आई। हालांकि इन सफलताओं के बावजूद कई राज्यों में एससीपीसीआर को संस्थागत और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें हल करना आवश्यक है। तो एससीपीसीआर को बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी समर्थन प्राप्त है। कई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में एससीपीसीआर की कार्य प्रणाली को मजबूत किया है। एमसी मेहता बनाम भारत सरकार 1996, जो कि बाल श्रम उन्मूलन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए धन और योजनाएं उपलब्ध करानी चाहिए। एससीपीसीआर ने इस फैसले के आधार पर ही राज्यों में निगरानी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया।
दूसरा है प्रकर्ष सिंह बनाम भारत सरकार, यानी 2006 में, जो पुलिस सुधार और एससीपीसीआर का हस्तक्षेप है। एससीपीसीआर ने इस फैसले के बाद पुलिस सुधारों की सिफारिश की, जिससे बच्चों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में सुधार हुआ। सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013, जो कि शिक्षा के अधिकार पर प्रभाव लाया। एससीपीसीआर के इस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार को शिक्षा योजनाओं की बेहतर निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी किया। पर हमें यह भी जानना चाहिए कि एससीपीसीआर एनसीपीसीआर से अलग है। दोनों में डिफरेंसेस हैं। हालांकि दोनों ही बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं, लेकिन दोनों की भूमिकाओं में कुछ अंतर है। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्र आयोग पूरे भारत में काम करता है। एससीपीसीआर राज्य स्तर पर काम करता है। एनसीपीसीआर केंद्र सरकारों को सुझाव देता है, एससीपीसीआर राज्य सरकार को सुझाव देता है। एनसीपीसीआर राष्ट्र स्तर पर बाल संरक्षण योजनाओं की निगरानी करता है और एससीपीसीआर दूसरी जगह राज्य में बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर कार्रवाई करता है। एनसीपीसीआर देश भर में नीतिगत बदलाव करता है और एससीपीसीआर राज्य विषय की समस्याओं को हल करता है। हालांकि कई बार देखा गया है कि राज्यों में एससीपीसीआर की कार्यप्रणाली कमजोर रहने के कारण एनसीपीसीआर को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे संघीय ढांचे में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः एससीपीसीआर की कार्यप्रणाली की तुलना संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते यूएनसीआरसी और अन्य देशों के मॉडल से करना भी बहुत महत्वपूर्ण। स्वीडन में बाल लोकपाल चिल्ड्रंस ओम्बुड्समैन एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय है जो एससीपीसीआर की तुलना में अधिक प्रभावी है। भारत में एससीपीसीआर के पास स्वतंत्र कार्रवाई की सीमित शक्तियां हैं, जबकि स्वीडन में बाल लोकपाल के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो वहां पे चिल्ड्रंस कमिश्नर एक स्वतंत्र निकाय है जिससे सरकार से पूरी स्वायत्तता प्राप्त है। एससीपीसीआर को अभी भी राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे इसकी स्वतंत्रता सीमित होती है। दक्षिण अफ्रीका में बाल संरक्षण आयोग यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन को पुलिस और न्यायपालिका से विशेष सहयोग मिलता है। वहां ही भारत में एससीपीसीआर को अभी भी कानूनी समर्थन की कमी झेलनी पड़ती है। तो एससीपीसीआर पे ऐसे क्या बदलाव आ सकते हैं जो भविष्य में इसे और सुधार सके? राज्य को एससीपीसीआर के लिए अलग से पर्याप्त बजट आवंटित करना चाहिए। एससीपीसीआर को सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग का भी उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एससीपीसीआर को स्वतंत्र रूप से जांच करने और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति दी जानी चाहिए। इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाना चाहिए। बाल तस्करी और लापता बच्चों के मामलों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। एससीपीसीआर को स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि सरकार योजनाओं की निगरानी आसानी से कर सके। एससीपीसीआर को स्थानीय पंचायतों और ग्राम सभाओं के साथ जुड़कर बाल अधिकारों पर संवाद बढ़ाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में बाल अधिकारों पर कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स आयोजित करवाने चाहिए। एससीपीसीआर की कार्यप्रणाली का असर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग देखा जाता है। कई ग्रामीण इलाकों में एससीपीसीआर ने बाल विवाह, बाल श्रम और शिक्षा के मुद्दों पर सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के बूंदी जिले में एससीपीसीआर की मदद से 50 से अधिक बाल विवाह रोके गए। झारखंड में एससीपीसीआर के दबाव के कारण कई कोयला खदानों में बाल श्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। शहरी क्षेत्रों में एससीपीसीआर की प्राथमिकता यौन शोषण, बाल तस्करी और स्कूल ड्रॉप आउट के मामलों पर केंद्रित है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में एससीपीसीआर ने कई चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन और पुनर्वास केंद्रों स्थापित करने में मदद की है। हालांकि एससीपीसीआर को अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुंच और प्रभाव को
और अधिक बनाने की जरूरत है। आइए अब कुछ प्रमुख केस स्टडी देखते हैं जो SCPCR की सफलता और असफलता की कहानियों को दर्शाएगा। SCPCR ने कुछ मामलों में प्रभावशाली परिणाम दिए हैं, जबकि कुछ मामलों में यह विफल भी हुआ है। बिहार में 2019 में एक 14 वर्षीय लड़की की शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। लड़की ने हेल्पलाइन पर कॉल किया और SCPCR की त्वरित कार्रवाई से शादी रुक गई और लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलाया गया। बाद में लड़की को राज्य सरकार की योजना से छात्रवृत्ति भी मिली। उड़ीसा में कई खदानों में SCPCR ने बाल श्रम को रोकने के लिए निरीक्षण किया, लेकिन सख्त कार्रवाई के अभाव में यह जारी रहा। 2018 में रिपोर्ट आई कि 3000 से अधिक बच्चे अभी भी खतरनाक खदानों में काम कर रहे हैं। यह मामला दिखाता है कि कानूनी और प्रशासनिक कमजोरी के कारण SCPCR अपने उद्देश्य से पूरी तरह सफलता नहीं पा रहा। SCPCR के समक्ष शिकायतों की प्रक्रिया और उनकी चुनौतियां क्या रही हैं? कोई भी व्यक्ति SCPCR के पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन या सीधे आयोग के दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतें आमतौर पर बाल शोषण, बाल मजदूरी, शिक्षा के अधिकार, बाल तस्करी और घरेलू हिंसा से जुड़ी होती है। कई बार शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण लोग शिकायत दर्ज नहीं करते और कई मामलों में प्रभावशाली लोगों का दबाव SCPCR की कार्रवाई को कमजोर कर देता है। इसमें मीडिया की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। SCPCR की निगरानी में पत्रकारिता का योगदान रहा है। मीडिया के माध्यम से SCPCR की सफलता की कहानियां उजागर होती है। जैसे SCPCR की सफलताओं को जब मीडिया कवर करता है तो इससे संस्था की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए एक न्यूज रिपोर्ट के कारण महाराष्ट्र SCPCR ने एक अनाथालय में बच्चों पर हो रहे अत्याचार को रोका। कई बार मीडिया ने SCPCR की कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे सरकारी तंत्र को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी है। दिल्ली में एक बाल गृह में हो रहे शोषण पर जब रिपोर्ट आई तो SCPCR को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी SCPCR की शिकायतें दर्ज हो रही है। SCPCR को इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। कोविड-19 महामारी के बाद SCPCR की चुनौतियां और अधिक बढ़ गई। SCPCR ने कई अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाई। बाल विवाह को मामलों में वृद्धि देखी गई, जिसे रोकने के लिए SCPCR ने अहम भूमिका निभाई। ऑनलाइन शिक्षा की निगरानी के लिए SCPCR को नई तकनीकों का उपयोग करने मिला। SCPCR को साइबर अपराधों और डिजिटल शोषण मामलों को अब गंभीरता से लेना है। अतः SCPCR भारत में बाल अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हालांकि इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार, संसाधनों की वृद्धि और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। यदि SCPCR को मजबूत किया जाए तो यह भारत के बच्चों को शोषण से बचाने और उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR ही भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें वित्तीय संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और कानूनी शक्तियों की सीमाएं शामिल है। यदि SCPCR को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति दी जाए, बजट में वृद्धि हो और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए तो यह भारत में बाल शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल तस्करी जैसी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकती है। भारत का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है और SCPCR को मजबूत करना उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक हमने SCPCR के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उसके कार्यप्रणाली, चुनौतियां, राज्यवार क्रियान्वयन, न्यायपालिका से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय तुलना और सुधार की संभावनाएं में शामिल।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको SCPCR और NCPCR की डिफरेंस समझ में आई होगी। आप हर एक SCPCR का पार्ट समझे होंगे, उसका हर एक सोशल, लीगल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और आप इसके बारे में लोगों को बताएंगे और जागरूकता फैलाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन अपनी सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। इसके साथ हम इस एपिसोड के एंड में आते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। आगे में ऐसी ही चर्चाएं जारी रहेंगी। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें, अपनी राय दें, हमें फीडबैक दें कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, और तब तक के लिए बने रहे। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर दोस्त एंड होस्ट मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। खिलौने वाले भैया कितने अच्छे हैं। वो कहते थे कि उनके साथ शहर चलेंगे तो लाइट वाला खिलौना दिलाएंगे। सुनना, उस पिक्चर में ना विलन ने कितना मारा था बच्चों को। हाँ, अपने लल्लन चाचा के जैसे। मम्मी, मैं आज बाहर खुला नहीं नहाऊंगी। क्यों? आज क्या हुआ तुझे? वो दुकान वाले शंभू अंकल बोलते कि अब मैं बड़ी हो गई है। हम बच्चों की बातें ध्यान से सुनेंगे तो शोषण के लक्षण पहचानेंगे। उनके साथ शहर चलेंगे तो लाइट वाला खिलौना दिलाएंगे। दुकानदार बोला अब तो बड़ी हो गई है। विलन ने बच्चों को इतना मारा था, बिल्कुल लल्लन चाचा की जैसे। हम पहचानेंगे बाल शोषण के लक्षण, हम करेंगे बच्चों की रक्षा। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। छोटे छोटे कंधों पर ना रखो कोई बोझ भारी। बचपन है बस चंद लम्हों का, पर इसकी कीमत है बहुत बड़ी। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। अभी खिलौनों के बीच ही इनकी दुनिया बसने दो। भाई बहन और दोस्तों के संग इनको खुलकर हंसने दो। इस उम्र में समझदारी नहीं, मासूमियत प्यारी लगती है। बचपन की असली अहमियत तो बड़े होकर ही समझ आती है।
रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। मैं रमेश। मेरे बापू ने मुझे मेरी पढ़ाई के लिए चाचा के पास भेजा। एक दिन एक अंकल और आंटी ने मुझे मेरे स्कूल से उठाया और कहा कि मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए दूसरे शहर ले जा रहे हैं। हम स्टेशन पर उतरे। उस वक्त क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे बस चुप रहना पड़ा। फिर एक टिकट चेकर आया और टिकट के लिए पूछने लगा। उसे शक हुआ तो उसने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल के कॉल किया। फिर रेलवे पुलिस भी आई और उन्होंने अंकल से टिकट और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा, पर वो अंकल कुछ दिखा नहीं पाए, इसलिए अंकल और आंटी को वो पकड़ के ले गए और हम बच गए। फिर चाइल्ड लाइन दीदी और भैया हमें चाइल्ड हेल्प डेस्क बूथ लेके गए। उन्होंने हमें कुछ खाने पीने को दिया और फिर मम्मी पापा के बारे में पूछा और उनके पास हमें भेजने में सहायता की। चाइल्ड हेल्प डेस्क CHD रेलवे स्टेशनों पर एक बूथ है उन बच्चों की मदद करने के लिए जो भाग गए हैं, लापता या खो गए हैं, तस्करी कर रहे हैं या किसी अन्य स्थिति में जहां बच्चे को सहायता की आवश्यकता है। रेलवे चाइल्ड लाइन को स्टेशन मास्टर, TTC, TTE, GRP, RPF, पोर्टर, हाउसकीपिंग, अन्य रेलवे स्टाफ का सहयोग मिलता है। हर बच्चे को सुरक्षा का अधिकार है और उसे देना है हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए हर बच्चे के उज्जवल भविष्य की उल्टी गिनती शुरू करें। 10, 9, 8। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही
रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम